हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्राउंड चैनल। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, जो कि एक फार्मूला बेस्ड फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, तो वो फैक्टराइजेशन क्या होगा? स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, जो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। तो इसका क्या फार्मूला होता है? जैसे अगर मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो इसका क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, एक तो ये हो गया कि स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल। एंड दूसरा जो आज पढ़ेंगे वो क्यूब ऑफ बाइनोमियल, क्यूब ऑफ बाइनोमियल, एक ये फार्मूला पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये है a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या हो जाता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। कैसे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ है? बस ये जो 3ab है, इस 3ab को a प्लस बी से इंटू करके हमने ये लिख दिया है। ठीक है, तो इस फार्मूला को डायरेक्ट हम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है a माइनस बी होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको भी हम इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट वे में हम लोग इसको ऐसे ही याद रखेंगे, डायरेक्टली फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाइनोमियल का क्यूब हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन में। एंड ये है स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, जो कि क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बहुत आसान है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का स्क्वायर का ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद एक बार ट्वाइस ऑफ ab, ट्वाइस ऑफ bc और ट्वाइस ऑफ ca। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं एक a प्लस 2b प्लस 5c होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है तो अभी हम लोग ने फार्मूला पढ़ा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये मान लेते हैं a है, ये मेरा b और ये c। तो क्या हो जाता है फार्मूला? a स्क्वायर मीन्स ये जो a टर्म है और ये b टर्म, तो प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे b क्या है? यहाँ पे b जो है 2b है, तो 2b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर, c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो c 5c है, तो 5c का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a यहाँ पे क्या है? a ही है। ठीक है, तो b क्या है? 2b है प्लस 2bc b यहाँ पे है 2b और c है यहाँ पे 5c प्लस 2ca, c यहाँ पे 5c और a ही है। ठीक है, ये क्या हो गया? a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर मीन्स 4b का स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? 2 2 4, ये हो जाएगा 4ab प्लस 2 दूनी 4 और 25 20, 20bc प्लस 5 दूनी 10, 10ca। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये पूरा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो ये फार्मूला याद है, डायरेक्टली हम लोग इस पे प्लेस करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर मान लिया कहीं पे इसी क्वेश्चन में अगर माइनस रहा, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर माइनस रहा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं माइनस है, तब क्या होगा? तब यहाँ जो मेरा सी टर्म होगा वो साइन के साथ यहाँ पे लेंगे, साइन के साथ। साइन क्या है? माइनस 5c, तो साइन के साथ ये हो जाएगा माइनस 5c का होल स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ सी टर्म है, यहाँ पे 2ab, यहाँ पे 2bc, तो सी टर्म है यहाँ भी, तो यहाँ भी हम लोग को माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ भी सी यूज है तो यहाँ भी माइनस
हम लोग को लगाना होगा, ठीक है। तो अब ये क्या आंसर बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और ये तो 25c स्क्वायर ही होगा क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर प्लस में ही आता है। यहाँ पे भी 4ab, लेकिन यहाँ पे जो होगा ये माइनस हो जाएगा, है ना, 5 दूनी 10 दूनी 20, और लेकिन प्लस और माइनस यहाँ पे जो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब ये आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो साइन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। और जो भी साइन यहाँ पे होगा, साइन के साथ हम लोग यहाँ पे इस फार्मूले में रखेंगे, बिल्कुल साइन के साथ। इस पे स्क्वायर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी इधर जो 2ab 2bc और 2ca जो यूज होगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म का, ठीक है। अब ये फैक्टराइजेशन फॉर्म का हम लोग देखेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं बुक से, फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 3 है RS अग्रवाल का। क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो जो हम लोग ने फार्मूला पढ़ा है स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल का, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, सेम फार्मूले पे इसको हम लोग फैक्टराइज करने वाले हैं। तो 4x स्क्वायर है, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा है, a प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो a स्क्वायर मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं 4, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 और x तो स्क्वायर है ही, तो 2x का होल स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 9y स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 16z स्क्वायर, ये 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4z होल स्क्वायर, बिल्कुल इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। 12xy, तो अब इसके बाद फार्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं कि 2ab होता है, तो प्लस 2, यहाँ पे a क्या है हमारा 2x है, 2x रख लिए, और b क्या है 3y है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 xy, ये 12xy आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्लस 2bc, यहाँ पे b क्या है 3y है, और c क्या है, c है 4z, c क्या है 4z। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जब 4z हम लोग यहाँ पे रखे, तो ये क्या आ गया 4 3 12 दूनी 24 yz आया, लेकिन प्लस में, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस में। इसका मतलब ये है कि या तो y या तो z वाला टर्म, मतलब या तो b वाला टर्म या तो c वाला टर्म, कोई एक हम लोग को माइनस यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। तो चलिए किसी एक टर्म को हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना z टर्म को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस 4z कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर होने पे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये 16z स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो जब इसको कर लिए माइनस, तो यहाँ भी माइनस हम लोग कर लेंगे, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद 2ca प्लस 2ca, c क्या कर लिए माइनस 4z, और a है x, ठीक है, x है ना, 2x है, 2x, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16xy, सॉरी 16xz माइनस में, तो ये माइनस में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब ये क्या बन गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये पूरे फॉर्म का बन गया। तो ये इससे हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है 2x है, b क्या है 3y है, और c क्या है माइनस 4z है, माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आंसर, ठीक है, बस यही आंसर हो गया। ये पूरा टर्म था एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ, अब उसको जो है डिराइव करके हम लोग फैक्टराइज करके इस फॉर्म में ले आए, और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स। जो फार्मूला पढ़े थे क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स का, कि क्या पढ़े थे, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3a² b प्लस 3ab²। इस तरह से a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, ये है। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पे लेते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन जैसे 3x प्लस 2 होल क्यूब, 3x प्लस 2 होल क्यूब। तो यहाँ पे a क्या है मेरा 3x है और b क्या है 2 है। सेम फार्मूले पे रखेंगे। 3x मतलब कि a क्यूब, 3x का क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 2 का क्यूब प्लस 3a² b। तो a क्या है मेरा 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर और b क्या है 2 है प्लस 3ab²। a है 3x और b क्या है 2 है, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 3x का क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा 27x³ प्लस 2 का क्यूब है 8 हो जाएगा। इसको कर देंगे तो 3 3 9, 3 27 और 2 54। ठीक है, 54x² और ये प्लस 3 3 9 और ये 2 2 4, तो 9 चौके 36। ठीक है, x हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यही अगर मान लेते हैं यहाँ पे माइनस रहा तो माइनस वाला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस रहा तो माइनस वाला फार्मूला काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस ही है, तो बस फ़र्क पड़ेगा, साइन में फ़र्क पड़ जाएगा, बाकी आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जैसे है एक 2x माइनस 2/x का होल क्यूब। ठीक है, 2x माइनस 2/x का होल क्यूब। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में है एक दिया हुआ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे a हो गया हमारा 2x, b हो गया 2/x। तो ये a है, ये माइनस b, तो a माइनस बी होल क्यूब इस पे आएगा। तो चलिए 2x का क्यूब माइनस 2/x का होल क्यूब, 2/x का होल क्यूब माइनस 3a² b। a क्या है 2x, तो a² और b क्या है 2/x प्लस 3ab²। a है 2x और 2/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। 2x का होल क्यूब क्या हो जाएगा 8x³ माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 x³ माइनस ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 4x² इंटू 2/x। ठीक है, तो यहाँ पे x एक पावर है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो एक पावर तो कट जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2x इंटू 4 इसका 2/x का होल स्क्वायर है तो 4/x²। यहाँ पे x से एक पावर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर बन गया 8x³ माइनस 8/x³ माइनस 4 दूनी 8 24 24x प्लस 4 दूनी 8 24। यहाँ भी 24 होगा और नीचे में x, और यही क्या हो जाएगा, यही होगा आंसर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ्रैक्शन में उसका आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे 95 होल क्यूब। ठीक है, 95 होल क्यूब, तो इसको कैसे इस फार्मूले पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 95 होल क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 होल क्यूब। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से। तो 100 माइनस 5, ये a अगर हो गया तो ये b हो गया। a 100 अगर मान लेते हैं तो b क्या हो गया 5 हो गया।
तो a माइनस बी होल क्यूब इस फार्मूले पे आ जाएगा, ठीक है। तो a क्यूब मीन्स 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स 5 का क्यूब माइनस 3a² b, तो a² मीन्स 100 का स्क्वायर और b क्या है 5 है, प्लस 3ab², a क्या है 100 और b क्या है 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 100 का क्यूब मीन्स कितना हो जाएगा 2 0, तो ये ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा ये 2 0, तो ठीक है 2 2 4 2 6 6 0 हो जाएगा। और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 5 दिए 15 और 2 0 और 2 0 और हो जाएगा 4 0 होगा। यहाँ पे 25 25 25 और 3 25 दिया 75 और ये 00, ठीक है। तो बस अब इसको कैलकुलेशन कर देना है और ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म प्लस में है तो प्लस कर देते हैं पहले, ये और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा 7500, तो 7500, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, हाँ ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, माइनस में है तो 150,125, ये तो होगा 0125, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 7, 4 में से 1 3 और ये बच गया 7, ठीक है। उसके बाद 10 में से 5 5, 9 में से 1 8, तो 857375, 857375, ठीक है, बिल्कुल यही आंसर है 857375, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम लोग इस फार्मूला को यूज करके 95 का हम लोग होल क्यूब और इसी तरह से और भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे 99 का होल क्यूब हो, ठीक है। यहाँ कर देंगे क्या 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, सेम अगर 99 का होल क्यूब है तो यहाँ कर देंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इस तरह का जो भी अगर क्यूब निकालना है तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करके बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।